तो अभी नरेंद्र भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका नेटवर्क भी ठीक हो गया है। तो नरेंद्र भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहें, क्योंकि आपको शायद यहाँ पे भारत जागो अभियान में किसी ने सुना ही नहीं है। तो पहली बार आप शायद भारत जागो अभियान में बता रहे हो। तो आप थोड़ा सा अपना परिचय भी देना, और साथ साथ ये भी बताना आप क्या कार्य कर रहे हो और कब से कर रहे हो। जी, नमस्ते, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। आवाज़ ठीक आ रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी, जी। तो हम तो सुनने वालों में से हैं, सुनाने वालों में से नहीं हैं। नहीं लोगों तो के यही तो आइडियाज़ ये लेके। रखा इसलिए गया है समागम, कि जो सुनने वाले हैं वो उन्हें बोलना पड़ेगा। ये रखा ही सिर्फ इसलिए गया है। जी, जी। और मेरा मानना है कोई 1, 2, 4, 10 लीडर्स ना हो। हर आदमी के अंदर कैपेबिलिटी हो। हर आदमी अपने हिसाब से अपने आप को सक्षम समझे और आगे बढ़े। क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या समस्याएँ हैं देश की, हर आदमी उनको समझे, उनके समाधान क्या है। वो हो सकता है परफेक्ट ना हो। 10 समाधान सोचेगा तो 4 तो उसमें से अच्छे होंगे ही होंगे उसके। अब उसको ज़मीनी स्तर पर कैसे उतारना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो समस्याएँ तो सभी को पता है, समाधान के लिए मैं थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा। जी जी। लोगों ने 10 से 15 मिनट लिए, मैं सोचूँ 10 से 5 मिनट में अपना कवर कर दूँ ताकि बाकी लोग उसका हम्म फ़ायदा उठा सकें। हम्म देखिए, जो सबसे बड़ी जो हमारे लिए रणनीति बनाने वाली बात है, तो कहीं न कहीं संख्या बल, अवेयरनेस, जागरूकता एक मेन पॉइंट है हमारा। आज हम 10 लोग, 20 लोग मिलके कुछ सोचते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। संख्या बल पे एमएलएम, मार्केटिंग वाले स्टाइल में हमको आना होगा। हर आदमी ये सोच के चले कि मैं अपने साथ कितने लोगों को और ले सकता हूँ, कितने लोगों को जागरूक कर सकता हूँ, उस संख्या बल पे काम करे। क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे, हम चाहे ज्ञापन देने जाएं, हम चाहे किसी के सामने बात रखने जाएं, एक आदमी कितना ही पारंगत हो कुछ नहीं कर सकता। 10 होंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, 100 होंगे तो और फर्क पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है। तो इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। आज भी हमने दिल्ली में कुछ लोगों ने मीटिंग की है और हमने डिसाइड किया है कि जमीनी स्तर पे उतर के हम लोग एक क्षेत्र वाइज एक टीम बना रहे हैं। और सब लोग मॉर्निंग आवर्स में पार्कों में, आरडब्ल्यूए जितनी सोसाइटियां हैं, ऑफिसेज हैं, मार्केट हैं, यहाँ सब जाके प्रॉपर टेम्पलेट, ब्रोशर और पीपीटी या कोई प्रोजेक्ट वगैरह के माध्यम से जहाँ जैसी सिचुएशन लगेगी उस माध्यम से हम लोग एक अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जोड़ें और टारगेट लेके चलें कि आज हमें कितने लोगों को अपने साथ जोड़ना है और आगे साथ लेके चलना है। इसके लिए 30 से 40 लोग लगभग हमारे पास हैं, जिनमें से 20 से 25 लोग एट ए टाइम रेडी रहेंगे कहीं भी जाने के लिए। कहाँ कहाँ जाना है, कैसे मूवमेंट करना, वो मैंने बता ही दिया है। हमने एक और प्लानिंग की है इसमें कि सभी लोग मिलके, जितने भी हमारे मेन एक्टिव मेंबर्स होंगे, कम से कम 500 रुपये हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि अगर हम एक हफ्ता भी इस अवेयरनेस के लिए रेगुलर निकल जाएं तो हमें बीच में कहीं कोई दिक्कत ना आए। फंड हमारा हर महीने इकट्ठा होता रहे। पेट्रोल का मेन कंसर्न है। दूसरी भी चीजें होती हैं छोटी छोटी, जब आदमी बाहर निकलेगा तो थोड़े बहुत खर्चे होते हैं, तो वो सब उसी से मैनेज हो जाए, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा और काम भी होना है। कहीं ना कहीं समस्या ये आती है, भाई 4 दिन से निकले हुए खर्चा हमारा हो रहा है, अब आगे कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, इन मुद्दों को लेके हमने ये प्लानिंग की हुई है। गांव मेन हम लोग टारगेट करने वाले हैं इसमें। एक क्षेत्र से शुरू करके उस क्षेत्र में जितने भी गांव हो सकते हैं, हमें वहाँ किसी की जान पहचान की, किसी के लिंक की जरूरत नहीं है। गांव में प्रधानों के पास जाके जितने भी मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पे एक अनाउंसमेंट डिसाइड कर सकते हैं
और आजकल गाँव में भी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि लोग बड़े बुजुर्ग भी अपना ताश वगैरह खेलने में लगे रहते हैं, तो हमें वहाँ लोगों को इकट्ठा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम निकल जाएँ एक बार, तो हम एक दिन में 10 से 15 गाँव टारगेट कर सकते हैं। कहीं ज़्यादा लोग मिलेंगे, कहीं कम लोग मिलेंगे, और हम उस क्षेत्र में जाते हुए उन लोगों को, जो भी हमें जागरूक दिखाई दे रहा है, सिंसियर दिखाई दे रहा है, वहाँ पे गाँव में किसी को भी हम 2, 3, 4 लोगों को वहाँ पे अपॉइंट करते जाएँ, उनके नाम नंबर हम लोग लिखते हुए चले जाएँ, उनको हम बाद में फॉलो करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही सब प्लानिंग है, और भी बहुत कुछ प्लानिंग का पार्ट है। जब प्रैक्टिकली आदमी आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जी, धन्यवाद। मैं नरेंद्र राठौर, रोहिणी, दिल्ली में रहता हूँ, वैसे यूपी मुरादाबाद से हूँ, और इन सब उसमें जहाँ जैसे लगता है, मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि संगठन कोई नहीं है, और जो लोग देश के लिए आगे हैं, हम उनके पीछे हैं। तो सभी को मेरा यही सुझाव है, आप लोगों के भी जो सुझाव हैं, सभी अपने अपने सुझाव रखिए और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए आगे बढ़िए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया नरेंद्र भाई, आपने एक बात जो बताई कि एमएलएम वाली, तो मैं समझता हूँ इससे मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पहले शायद मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं था। हम अगर एमएलएम की तरह एक तरीके से सिस्टम बनाए कि एक आदमी कम से कम 2 आदमी अपने नीचे बहुत विश्वसनीय जोड़े, तो मैं समझता हूँ शायद एक आदमी 2 आदमी तो जोड़ ही सकता है जो कि उसके बहुत विश्वसनीय होंगे। ऐसा तो कर सकता है ना। और फिर अपने नीचे वाले वो 2 आदमियों से एक है कि 2 आदमी वो जोड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि एक आदमी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, मेरे लिए जैसे 2 विश्वसनीय आदमी जोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। और फिर मैं उनसे कहूँ कि भाई तुम अपने विश्वसनीय, अपने जो भी कहीं से भी जोड़ो, उनको 2 आदमियों को जोड़ो, बस इससे ज्यादा मत प्रयास करो। तो अगर हर आदमी एक प्रयास बनाए और वो अपनी चेन को कंटिन्यू करता रहे और 2 आदमी अपने नीचे जोड़ता चला जाए, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। खाली आपने नाम लिया था और मैंने इसका मॉड्यूल अभी जब तक आप बात बता रहे थे मैंने तैयार कर लिया कि अगर इस तरीके से करा जाएगा तो एक बहुत बड़ी संख्या हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगी और इस पे कार्य किया जा सकता है बहुत सिस्टम बना के, जो कि आज हम छोड़े पड़े हैं इस चीज को। और उसको सिस्टम को लेकर कि एक आदमी से हम ये कहें कि बस तेरे को 2 आदमी कनेक्ट करने हैं, इससे ज्यादा नहीं कनेक्ट करना। आवाज क्लियर है ना मेरी? ठीक 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 ठीक। तो बस बहुत अच्छा एक आइडिया मिल गया आपसे। मैं यही चाहता था कि कुछ ना कुछ इस तरीके से चर्चा में कोई ऐसा बहुत एक सुपर आइडिया निकल के आए जो कि एक गेम चेंजर बने। और गेम चेंजर ये शायद मेरे हिसाब से एमएलएम वाला आइडिया बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक आदमी के परिचित और विश्वसनीय 2 आदमी तो हो ही सकते हैं। इतना तो वो कर ही सकता है अपने जीवन काल में कि उसने 2 आदमियों को अपने अंडर में रखा हो, जिन जो उनकी बात सुनते हो या जिनके द्वारा वो उसकी बात सुनते हो, या वो आपस में एक दूसरे से पारिवारिक संबंध हो उनके। इस तरीके के 2 लोग तो होते ही हैं हर एक के पास।